जरा सोचें, क्या हो अगर मुस्तकबिल की सबसे बड़ी तब्दीलियों से निमटने का एक खाका पहले से ही मौजूद हो। आज हम टोनी रॉबिन्स की जिंदगी और उनके काम को गहराई से देखेंगे, ये समझने के लिए कि उनकी तालीमात आने वाले बड़े तूफान में हमारी रहनुमाई कैसे कर सकती हैं। चलें, उनके इस एक जुमले से शुरुआत करते हैं। ये अल्फाज असल में टोनी रॉबिन्स के पूरे मिशन का निचोड़ हैं और हमारे आज के तज्जिये की बुनियाद भी यही है। अच्छा, तो रॉबिन्स मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमें पहले उनके माजी में झांकना होगा, उस दर्द को समझना होगा जिसने उन्हें बनाया। टोनी रॉबिन्स का बचपन कोई आसान नहीं था। बहुत मुश्किल हालात थे। गुर्बत, घर में अदम इस्तेहकाम, लड़ाई झगड़े। ये वो माहौल था जिसने उनकी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ के लिए स्टेज तैयार किया। एक ऐसा वाकया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब बात करते हैं उनकी जवानी की, इस एक कहानी की जो उनकी जिंदगी का आप कह सकते हैं सबसे फैसलाकुन लम्हा साबित हुई। जरा मंजर को तसव्वुर में लाएं। थैंक्स गिविंग का दिन है, घर में खाने को एक दाना नहीं, वालिदैन में शदीद झगड़ा हो रहा है और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। और यहाँ हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल नजर आते हैं। एक तरफ उनके वालिद जो खैरात लेने को अपनी तौहीन समझ रहे थे, कह रहे थे हमें खैरात नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ नौजवान टोनी जो ये देखकर हैरान थे कि कोई अजनबी जिसे वो जानते तक नहीं उनकी परवाह करता है। बस यही वो लम्हा था जहां सब कुछ बदल गया। इस एक वाक़े ने उन पर इतना गहरा असर छोड़ा कि सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने खुद 2 खानदानों को खाना खिलाने का फैसला किया। ये उनके जिंदगी भर के मिशन की शुरुआत थी। और जरा देखें कि वो एक छोटा सा कदम कहाँ तक पहुंचा। वो 2 खानदानों को खाना खिलाने का जज्बा 1 अरब यानी 1 बिलियन लोगों को खाना खिलाने के मिशन में बदल गया। ये इस बात का सबूत है कि सोच बदलने से कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। अब रॉबिन्स ने अपने इस ज़ाती तजुर्बे से एक ऐसा फ्रेमवर्क निकाला जो किसी की भी जिंदगी पर लागू हो सकता है। ये हैं वो 3 फैसले। पहला, आप अपनी तवज्जो किस चीज़ पर मरकूज करते हैं। दूसरा, आप उस सूरत हाल को क्या मतलब देते हैं। और तीसरा, आप उस पर क्या अमल करते हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करके कोई भी अपने बदतरीन दिन को बेहतरीन बना सकता है। जैसे उस दिन इनके वालिद ने अपनी बेबसी पर तवज्जो दी, जबकि टोनी ने एक अजनबी की हमदर्दी और उसमें छुपे मौके पर। तो ये तो था माजी। अब आते हैं मुस्तकबिल पर और इस बड़ी वार्निंग पर जो रॉबिन्स दे रहे हैं। वो कहते हैं कि एक नई किस्म की तकलीफ की लहर आने वाली है और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रॉबिन्स के मुताबिक एआई का असल खतरा सिर्फ ये नहीं कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी। मसला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब करोड़ों लोग अपना काम खो देंगे तो उनकी शनाख्त, उनके मकसद का क्या बनेगा। ये सिर्फ एक माशी बहरान नहीं होगा, बल्कि ये एक वजूदी बहरान होगा। और ये मत सोचें कि ये कोई बहुत दूर की बात है। रॉबिन्स टेक्नोलॉजी के बड़े नामों जैसे रे कुर्ज़वेल और जेफरी हिंटन का हवाला देते हैं, जिनका मानना है कि इंसान जैसी जहानत रखने वाली एजीआई शायद 2029 तक ही आ जाए, यानी वक्त बहुत कम है। तो सबसे बड़ा और शायद सबसे खौफनाक सवाल ये है, जब इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म होंगी तो फिर क्या होगा? मुआशरे पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस सवाल का रॉबिन्स का जवाब सीधा और चौंका देने वाला है। ये हमें बहुत ज्यादा तशद्दुद की तरफ ले जाएगा। वो तारीख से मिसाल देते हैं, जैसे सनती इनकलाब के दौरान लोडाइट फसाद हुए थे, जब मजदूरों ने मशीनें तोड़ना शुरू कर दी थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनकी रोजी रोटी छीन रही हैं। अच्छा, तो अगर ये तूफान आ रहा है तो इससे बचने और इसमें तरक्की करने का कोई रास्ता है? जी बिल्कुल। आखिरी हिस्से में हम रॉबिन्स के अमली मशवरों पर बात करते हैं। इनका सबसे बुनियादी मशवरा ये है, सिर्फ चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले यानी एक कंज्यूमर बनकर ना रहें, बल्कि कुछ बनाने वाले, एक क्रिएटर बने। जिंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं है, बल्कि उसे डिज़ाइन करना है, उसे बनाना है। और इसके लिए 3 महारतें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, पैटर्न को पहचानना, यानी दुनिया कैसे काम करती है, इसके उसूलों को समझना। दूसरी, उन पैटर्न्स का इस्तेमाल करना, यानी उन उसूलों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। और तीसरी और सबसे अहम, नए पैटर्न बनाना, यानी कुछ ऐसा नया तख्लीक करना जो पहले मौजूद ना हो। तो आखिर में इन सब बातों का, इनके पूरी जिंदगी के काम का असल राज क्या है? और जवाब हमें घुमाकर वापस उसी थैंक्स गिविंग की कहानी पर ले आता है। जिंदगी का राज यह है कि कोई ऐसी चीज़ तलाश की जाए जिसकी आप खुद से ज़्यादा परवाह करते हो। मकसद हमेशा अपनी ज़ात से बड़ा होना चाहिए।
तो हम इस तज्जिए को इस एक अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। एक ऐसे मुस्तकबिल में जहां शायद काम करने की ज़रूरत ही ना रहे, वहां हमारी ज़िंदगी का मकसद, हमारा मतलब क्या होगा?